क्या है ये? खाना है ये, मरीजों वाला खाना। क्या हुआ? ना नमक है ना मसाला है, कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ मैं नमक लाती। नमक लाते? सारा दिन इंसान गधों की तरह काम करे ऑफिस में, रात को आके ये जानवरों का खाना मिलेगा यहाँ पर। ये लीजिए। छोड़ो इसे, इससे कुछ नहीं होगा। कुछ अचार वचार है? हाँ लेके आओ। लाती। ये लीजिए। ये रूम फ्रेशनर क्यों लिया हुआ है? इसे भी खाऊंगा? नहीं, वो आप खाना खाने के बाद सोते हैं ना, इसलिए मैंने सोचा रूम तैयार कर दूं। जाओ यार। आपके घर के आसपास कहीं किसी घर में एक बेड के नीचे एक डेड बॉडी छिपी हुई है और बाहर डाइनिंग रूम में पति बैठकर खाने में खामियां निकाल रहा है। क्या आप ये सोच सकते हैं? और जब यही खबर कुछ दिनों बाद अखबार में छपती है तो हम ये पढ़कर दंग रह जाते हैं। कुछ पल तक तो हमें यकीन नहीं होता है। सच तो यह है कि किस घर में क्या क्या हो रहा है इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी कोई भी घटना हमारे या हमारे जानकारों के घर में ना घटित हो रही हो जिससे वो भी अनजान हो। हाँ, जहाँ पे तूने बोला वहीं पे खड़ा हूँ। नहीं, अभी तक नहीं आया। चल आ गया चलता हूँ। रश्मि, हाँ आई। देख लो भाई, तुम्हारी खातिर 10 किलोमीटर दौड़ के आया हूँ। अरे वाह, मगर खुद के लिए भाग रहे हो। देखो टोन तुम्हारी कितनी बाहर आ रही है। सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। कितना पसीना है, जाओ नहा के आओ जब तक मैं नाश्ता बना के आती हूँ। हाँ कर रहा हूँ भाई। हेलो। ओए, तू अपनी चाबी डोरमैट के नीचे नहीं रखता क्या? आप कहाँ पे हो? तेरे रूम के बाहर हूँ डफर। अब जल्दी और दरवाजा खोल। खड़े खड़े मेरे पैर थक गए। हाँ आता हूँ। आओ दी। वो थोड़ा रूम बिखरा पड़ा है तो मैं साफ कर दूँ। कोई बात नहीं, मैंने सोचा था संडे वाले दिन तू मुझे घर पे ही मिलेगा, लेकिन नहीं। अरे दी, अगर तुम बता के आती ना तो मैं रूम पे ही मिलता। गलती से ना हम टीवी एड्स के चक्करों में आ गई। वो आजकल दिखाते हैं ना, बहनें रक्षाबंधन पे अपने भाई को सरप्राइज देने के लिए आती है, तो मैंने सोचा था मैं भी तुझे सरप्राइज दूंगी, लेकिन तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। अरे नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा किया तुम आ गई। तुम एक काम करो, यहाँ बैठो, मैं 15-20 मिनट में आता हूँ, ठीक है? अभी कहाँ जा रहा है आयुष? दी एक्चुअली मुझे एक बहुत जरूरी काम है, मैं 15-20 मिनट में आ जाऊंगा। आयुष, मैं पागल हूँ? सुबह की पहली फ्लाइट पकड़ के मैं तेरे लिए राखी लेके आई और तू ऐसे जा रहा है? ठीक है, मैं वापस जा रही हूँ। अरे नहीं दी, बैठो। देखो क्या है ना कि कॉलेज का प्रोजेक्ट है तो उसकी बहुत टेंशन है, तो इसलिए ये सब हो रहा है। तुझे क्या हो गया है आयुष? तू घर वालों से अच्छे से बात नहीं करता, तेरे खर्चे बढ़ गए हैं, क्यों? हाँ दी, मुझे सब पता है। देखो बस एक बार ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए ना तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा अब तुम आई हो तो तुम्हारे लिए गिफ्ट तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना गिफ्ट लिए तुम यहाँ से जाने वाली नहीं हो। तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेके आता हूँ, तुम आराम से बैठो, ठीक है?
अच्छा सा गिफ्ट हाँ लाएंगे। हाँ, बस मैं 15-20 मिनट आता हूँ। चल बाय। बाय। जल्दी आ जाइयो। हाँ। हेलो। हाँ माँ। हाँ मिल ली आपके नालायक बेटे से। हाँ ठीक है, वो कुछ नहीं, बस अभी बाहर गया है। नहीं माँ, कोई ड्रग व्रग नहीं लेता वो। आप ऐसी फालतू में उसकी इतनी टेंशन लेती हो। हाँ अभी आएगा तो राखी बांधूंगी, फिर आपको वीडियो कॉलिंग करूंगी, ठीक है? चलो ठीक है, ध्यान रखना। चलो बाय। आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। साड़ी, मंगलसूत्र, टिपिकल पत्नी लगती है। क्या हुआ, बॉयफ्रेंड को घर पे देख के चौंक गई? अब समझी मुझे भी ऐसा ही शौक लगा था जब आदित्य ने मुझे तुम्हारे पति के बारे में बताया। उसने देखा है तुम्हें उसके साथ। और किस किस को बताया तुमने हमारे बारे में? हाँ? ओ, तो तुझे अपनी इज्जत की बड़ी है। तभी मैं सोचूं, तूने आज तक मेरे साथ एक फोटो नहीं ली, तो यहाँ तक कि तूने अपने घर का एड्रेस नहीं मुझे बताया। और फोटोज, वहां पे भी तूने मेरी आईडी यूज की। अब जो जो चीज तू छुपाना चाहती थी ना, वो सब तेरे पति को मैं बताऊं कि तू कितनी बड़ी। हाँ हाँ हूँ मैं सबसे बड़ी, इसलिए क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया। सबको मेरी शादी दिखती है, पर किसी को ये नहीं दिखता कि मैं क्या सहती हूँ। रोज मेरा हस्बैंड मुझे मारता है, मुझे टॉर्चर करता है, ये किसी को नहीं दिखता। अगर ऐसा था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सच बताती तो तुम मुझसे प्यार करते। अगर मैं तुम्हें फ्रेंड्स बुक पे नहीं मिली होती ना, तो अब तक मैं सुसाइड कर चुकी होती। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके मैं अपने सारे टॉर्चर भूल जाती हूँ। मैं उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। तुम पागल हो गए हो? अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैं शादीशुदा हूँ, तो ऐसे ही चलने देते। नहीं रश्मि, आई रियली लव यू। मैं इस तरह तुम्हें उस आदमी के पास नहीं छोड़ सकता। तो क्या करोगे तुम? अगर उसे पता चला ना, तो वो तुम्हें भी। तुम मुझे बचाना चाहते हो ना, तो मुझे भगा लेना, पर अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद। नहीं, बाद में नहीं। हमें जो भी करना होगा अभी करना होगा। तुम चलो मेरे साथ, चलो। तुमने सुना गाड़ी की आवाज? लगता है मेरे पति आ गए। तुम अंदर जाओ, तुम अंदर चुप जाओ। आ गए, मेरे हस्बैंड आ गए। तो अब कुछ नहीं, अब तुम्हें छुपना होगा। मैं कहाँ छुपूंगा? हाँ, इस बेड के अंदर। अरे इस बेड में कैसे छुपूंगा मैं? प्लीज थोड़ी देर के लिए। ओह गॉड, प्लीज जल्दी जल्दी जल्दी। आप इतने जल्दी आ गए?
हाँ, वो सर दर्द से फटा जा रहा है, फिर से वही हेडेक। थोड़ी देर सो जाता हूँ, ठीक हो जाएगा। मेरा मतलब है यहाँ आई, यहाँ सोफे पे तो बैठी। क्या हुआ? क्या अरे मैं कर आपको रही? बताती हूँ, बैठी। क्या कर रही है? आपका हमेशा सर दर्द होता है ना, इसलिए मैंने ऑनलाइन बहुत अच्छा एक बाम मंगवाया है। इसे लगाते ही ना आपका सर दर्द हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। आप रुकिए यहाँ पे, अभी लेके आती हूँ। हाँ, 1 मिनट। जो लाना जल्दी करो। मिला क्या? हाँ, 2 मिनट। अच्छा सुनिए, रमेश, रमेश। अरे यार बाथरूम में हूँ यार, नहा रहा हूँ। हाँ सर दर्द कम हो जाएगा सोचा। ओके। अच्छा टॉवल दे दो मेरा। हाँ दे रही हूँ। आयुष, ऑक्सीजन की कमी, सांस का रुक जाना समझ में आता है, लेकिन कोई इतनी जल्दी दम कैसे तोड़ सकता है? और अगर आयुष का उस बेड के अंदर दम घुट ही रहा था तो उसने चिल्लाकर रश्मि से मदद क्यों नहीं मांगी? क्या आयुष प्यार में इतना अंधा था कि अपनी गर्लफ्रेंड के शादीशुदा रिश्ते को बचाए रखने के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी? या फिर उसकी मौत की वजह कुछ और ही थी? क्या टूटा? क्या कर रही हो? छोड़ो इसे, मैं नहीं करता नहीं हूँ। मैं कर लेती हूँ। छोड़ो, मैं करता हूँ। छोड़ो इसे, चलो उठो। मैंने बेड रेडी कर दिया है, अभी आप सो जाइए, दवाई मैं बाद में लगा दूंगी। थैंक यू। अच्छे से सो जाइए। हाँ सुनो, जी तुम आयुष के रूममेट हो? जी। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, वो आए तो उसे ये दे देना। और वैसे किस लड़की के चक्करों में है वो, जो उसे टाइम तक का होश नहीं रहता? पता नहीं दी, पिछले 2-3 महीनों से तो वो रूम में भी कम ही दिखाई देता है। क्या? तो जाता कहाँ है वो? तुम तो उसके साथ रहते हो, उसके रूम पार्टनर हो, तुम्हें तो पता होगा ना। अरे हम उससे मिल ही कहाँ पाते हैं, वो कब आता है कब जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ, उसका एक दोस्त है जिसके साथ वो कोचिंग जाता है, शायद उसे पता हो। क्या नाम है उसके दोस्त का? भौमिक।
हेलो, हाँ सविता, किधर हो? नहीं अभी आने की जरूरत नहीं है, हम 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, जब मैं कॉल करूँ ना तब आना। हाँ ओके। किसका फोन था? अरे आप उठ गए? सर दर्द कैसा है? अब सो के थोड़ा ठीक लग रहा है। बात किससे कर रही थी? वो सविता हमेशा की तरह आज भी नाटक कर रही है, कह रही है कि नहीं आएगी काम पे। चलिए आप मुँह हाथ धो लीजिए, मैं चाय बनाती हूँ। दी 2-3 महीनों से ना वो कोचिंग में नहीं आ रहा, और जब मैंने उससे पूछा ना तो मुझसे ही लड़ने लग गया, और अब तो हमारी बात भी नहीं होती। हेलो। हाँ माँ, नहीं वही पता करने की कोशिश कर रही हूँ। उसका कुछ पता चले तो मैं अपनी वापसी की टिकट्स करवाऊंगी। ठीक है, हाँ बाद में बात करती हूँ, बाय। यहाँ सबसे पास में कौन सा पुलिस स्टेशन है? अरे दीदी 1-2 और फ्रेंड से पूछ लेते हैं। कितनों से पूछेंगे, किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता, और अगर ऐसे एक एक से पूछने बैठ गए तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। एक तरीका है सारे दोस्तों से एक साथ पूछने का। कौन सा? क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खा रही हो? खा रही। हेलो, क्या रीयूनियन पार्टी? ये क्या होता है? हाँ यार, तुम लोगों को पीने का बहाना चाहिए बस, और कुछ नहीं। नहीं मैं नहीं आऊंगा, बाय। अरे क्यों मना किया आपने? जाइए ना, वैसे भी कितना कम टाइम मिलता है आपको अपने दोस्तों के साथ। हाँ पर बार कुछ नहीं, आप जाइए और एंजॉय कीजिए। और हाँ, गाड़ी लेके नहीं जाइएगा, यहाँ छोड़ दीजिए। नो ड्रिंक एंड ड्राइव, ओके? अच्छा बाबा, चला जाऊंगा, टैक्सी में चला जाऊंगा। खुश? खुश। खाना खाया? आयुष का सुबह से कुछ पता नहीं चल रहा, इसलिए उसके सारे फ्रेंड्स को टैग कर रहा हूँ। आयुष या उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज इस नंबर पे कॉल कीजिए। आपको नींद नहीं आ रही? हाँ अभी दोपहर में सोया था ना, नहीं आ रही नींद। हाँ तो अच्छा है ना, नींद नहीं आ रही। वैसे भी सोना किसको? ओहो, मैडम मूड में है आज। तो चलो। चलो। उस आदित्य ने देखा था तुम्हें तुम्हारे पति के साथ।
रश्मि, 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 क्या हुआ? यहां क्यों बैठी हो? रात भर सोई नहीं क्या? ये सब देखूंगी तो कैसे सोऊंगी? लेकिन तुम तो ये कब तुम्हें दिखता नहीं? मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ क्या? देखो तो सही, एडिटिंग किया हुआ है। एडिट किया? किसने? ये उस आदित्य का ही काम होगा। आपको पता है शर्मा जी, उनके घर के पास जो एसएल इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसी के हॉस्टल में ये सब लड़के रहते हैं। और उनमें से एक लड़का आदित्य 1 महीने से अलग अलग नंबर से मुझे कॉल कर रहा है और कहता है असली मजा चाहिए तो बहुत गंदी गंदी बातें करता है। और जब कल रात को मैंने उसे चिल्लाया तो उसने ये सब किया। आज आजकल के लड़के ना, सबक सिखाना ही पड़ेगा। रुको, कोई फायदा नहीं है। 1000 तरीके होते हैं इन लड़कों के पास, इन्हें इग्नोर करने में ही भलाई है। आप एक काम कीजिए, आप ऑफिस से आते थे एक न्यू सिम कार्ड ले आइए। ना ये नंबर रहेगा, ना ही मुझे कॉल करेंगे और ना ही ऐसी बातें होंगी। चलिए, अब आप ऑफिस के लिए भी बहुत लेट हो रहे हैं। आप जाइए, तैयार हो जाइए, जब तक नाश्ता बनाते हैं। रश्मि, मेरे कपड़े निकाल दो। हाय। आयुष की डेड बॉडी को छिपाना, आदित्य के बारे में अपने पति से झूठी बातें कहना। अगर रश्मि पहले क्रिमिनल नहीं थी तो अब तो जरूर बन चुकी थी। और अगर आयुष एक्सीडेंट से मरा तो रश्मि ये बात अपने पति और पुलिस से छिपा क्यों रही थी? सच क्यों नहीं बोल रही थी? और अगर वो बेकसूर थी तो इस तरह डेड बॉडी को छिपाकर अपने लिए मुसीबतें क्यों खड़ी कर रही थी? या फिर सच कुछ और ही था? मुझे डर तो सिर्फ इस बात से लग रहा है कि किस तरह एक सिंपल सी हाउसवाइफ बात बात पर झूठ बोलकर एक शातिर मुजरिम में तब्दील हो रही थी। मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, हमने फोन को ट्रैकिंग पे लगा दिया है। अभी तक तो हॉस्पिटल से भी कोई खबर नहीं आई। जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू सर। दीदी, मैंने जो पोस्ट फ्रेंड्स बुक में टैग की थी ना, उस पर आदित्य नाम के लड़के का कमेंट आया था। मैंने उसे कॉल किया तो उसने बताया कि आयुष का किसी मैरिड वुमन के साथ अफेयर है। अभी उसे ये तो नहीं पता कि उस लेडी का घर कहाँ है, लेकिन उसके हस्बैंड के ऑफिस का एड्रेस पता है और उसने हम लोग को वहीं पे बुलाया। जल्दी चलिए आप। जल्दी चलो। तुम दोनों रुको, मैं आती हूँ। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। जी, वो मुझे आपकी वाइफ से मिलना था। आपके घर का एड्रेस मिलेगा? रश्मि से क्यों मिलना है आपको? मेरा भाई है आयुष, एसएल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है। वो कल सुबह से घर नहीं आया है तो मेरी वाइफ इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकती? मेरे भाई के दोस्त ने बताया कि आपकी वाइफ मेरे भाई को अच्छे से जानती है, तो शायद उन्हें कुछ पता होगा। बस उनका नंबर ही मिल जाता तो। एसएल कॉलेज? जी। आदित्य? जी। और क्या क्या बताया आदित्य ने आपको? जी बस और तो कुछ नहीं, इतना ही बताया था। निकलिए, निकलिए यहाँ से। आप भी आदित्य की बातों में आ गए? क्या आप तो लड़की है। यहाँ आने से पहले सच्चाई का पता लगा के आना चाहिए था कि सच क्या है, रूमर क्या है। कॉलेज के लड़कों ने परेशान कर रखा है मेरी बीवी को, इसको देख लूंगा। लेकिन आप अभी यहां से निकलिए, निकलिए वरना। जी। चलो। हेलो। हद करती उस आदित्य ने।
किसी आयुष के साथ तुम्हारा नाम जोड़ के। क्या आपको किसने अरे उसकी बहन आई थी अभी। बहन? मैंने तुमसे देखते ही ऑफिस से बाहर निकलवा दिया। ये आदित्य को जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। नहीं, ये पुलिस का चक्कर में नहीं पड़ना है हमें। आप एक काम कीजिए, आप ऑफिस से घर आ जाइए, उसके बाद हम सोचते इसका क्या करना। नहीं, मैं सच कह रहा हूं, वो आयुष की गर्लफ्रेंड का ही पति है और वो औरत सीधी नहीं है। जब मैंने पहली बार उसे उसके पति के साथ देखा था तो सिंपल साड़ी में थी और आयुष के साथ देखा था तो छोटी स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहना हुआ था। हेलो जी, कौन? हाँ इंस्पेक्टर बोलिए। कहाँ? जी मैं भी आती हूँ। ये गौतमी नहर कहाँ पे है? यही पास में। कुछ नहीं मिला। यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। देखो तुम उधर देखो और तुम इस तरफ। यहाँ हाँ ये। पांडे, अब तक तो कुछ नहीं मिला है। रात होने वाली है, लाइट्स वगैरह मंगा लो, काफी टाइम जाएगा। जाओ। सर क्या हुआ है आयुष को? आयुष का तो पता नहीं चला है। उसका फोन का लोकेशन यही बता रही है। हम ढूंढ रहे हैं मैडम। कांस्टेबल जी सर, उसका शर्ट या शूज कुछ भी ऐसी चीज मिले हमें इन्फॉर्म कीजिए। जी सर। चलो जाओ। पांडे, रश्मि, स्मेल कैसी है? बहुत अच्छा पेंट किया आपने। ये लीजिए आपके पैसे। थैंक यू। क्या पेंट करवाया क्या? हाँ, सिर्फ बेडरूम वॉल्स। वो बारिश की वजह से खराब हो गई थी ना, और महावीर भाई को बोला तो उन्होंने फटाफट कर दिया। अरे तब ये स्मेल है, बेडरूम में पेंट करवा दिया, रात को सोएंगे कैसे बेडरूम में? अरे आज आप वैसे भी पार्टी में जा रहे हैं और जब तक आप आएंगे तब तक स्मेल कम हो जाएगी। आदित्य ने मेरा मूड खराब कर दिया है। मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। तो क्या हम जीना छोड़ देंगे? अरे वो बच्चा है, एक बार उसे अच्छे से समझाऊंगी ना तो शांत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगली बार उसने कुछ किया तो आप उसे बहुत मारना। अब जाइए भी, बहुत लेट हो रहा है, आप तैयार हो जाइए। और हाँ, मैंने भी अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान किया है शॉपिंग के लिए, और गाड़ी मैं लेके जा रही हूँ। अच्छा बाबा, तुम ले जाओ। ठीक है, यहाँ ले आओ और तुम उस तरफ जाओ। जाओ, वहाँ क्या, वहाँ लाश वहीं होगा। हाँ वहाँ जाओ। सर प्लीज एक बार उस रश्मि के घर की तलाशी लीजिए ना। देखिए सर, उसके दोस्त भी बोल रहे हैं। प्लीज एक बार, प्लीज।
मैं पहले आपसे कह देता हूँ, जब तक लाश या किसी फिरौती का फोन नहीं आता ये हम किसी से इंक्वायरी नहीं कर सकते। या फिर क्या पता आपका भाई खुद ही कहीं भाग गया हो। प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। क्या ढूंढो उधर? अरे उस तरफ जहां मोबाइल मिला वहां उस तरफ देखो, आगे जाओ आगे। हाँ और तुम वहां देखो, जाओ वहां देखो, इस तरफ। हाँ हाँ वही। जाओ उस तरफ जाओ, वहां कूदो कूदो वहां। एविडेंस चाहिए था ना आपको, लीजिए। मेरे भाई का मैसेज अभी डिलीवर हुआ है। सर प्लीज अब तो उसके घर की तलाशी ले लीजिए, मेरा भाई जरूर वहीं पे होगा। बोलो ना प्लीज सर, प्लीज सर। प्लीज सर। आप क्यों आ गए? अरे मैंने कहा था ना बोरिंग पार्टी होगी, वही बोरिंग लोग, वही पीना पिलाना खाना। मैं बहुत बोर हो गया, बस वापस आ गया। अब कुछ खाने को है क्या? हाँ भूख लगी है, निकाल दो। हाँ मैं खाना निकाल। अरे इस वक्त कौन आ गया? रुकी मैं देखती हूँ। जी कहिए। आप यहाँ भी आ गई? कहाँ है आयुष? कहाँ छुपा के रखा तुमने मेरे भाई को? अच्छा तो तुम ही थी जो मेरे पति के ऑफिस गई थी? मैं उससे बाहर जाती हूँ या पुलिस को बुलाऊं? उसकी जरूरत नहीं है, पुलिस को मैं साथ लेकर आई हूँ। सर यही है वो। चलो तलाशी लो करके। अरे देखिए आप इस तरह मेरे घर में नहीं घुस सकते। सबूत के साथ आए हैं, क्या तलाशी लो। सबूत का ये लो। क्या मतलब? देखो दीदी प्लीज सेव मी, आप जल्दी से हाउस नंबर 13 GB रोड पे आ जाओ। मुझे इस औरत ने बेड के अंदर बंद कर रखा है। हाँ मैडम, आपने मुझे बुलाया? नहीं आपको नहीं बुलाया, आप जाइए। अरे आप इतने जल्दी आ गए? अच्छा आपकी तबीयत खराब हो गई। कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप ना आराम कर लीजिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ, ठीक है? क्या आप भी? हम आज शॉपिंग पर जाने वाले थे और आपकी तबीयत खराब हो गई। चलिए कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। वो मुझे मारना चाहती है, प्लीज मुझे बचा लो दीदी। हाँ आप समझी, ये एसएन कॉलेज के लड़के ना मुझे परेशान करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पहले ये आदित्य, अभी आयुष, आप समझ क्यों नहीं रहे? तुम सचमुच किसी आयुष को नहीं जानती? अरे यार आप इतना भी भरोसा नहीं करते मुझ पर। सर यहाँ कुछ नहीं मिला। सर यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। सॉरी, हमने आपको डिस्टर्ब किया। इट्स ओके। पर सर ये मैसेज, इस मैसेज की वजह से तो हम यहाँ तलाशी लेने आए, यहाँ कुछ नहीं मिला, अब तो जाना पड़ेगा। चलो रे। सर वो गाड़ी, प्लीज आप एक बार उस गाड़ी में चेक कीजिए ना, शायद कुछ मिल जाए। एक बार। ठीक है,
गाड़ी की चाबी ले आओ। सॉरी, यहाँ चलो। चलिए मैडम, चलिए। देखिए बहुत बदबू आ रही है। रोक दो। क्या है यहाँ? बजट बजट बजट। देखो कांस्टेबल, देखो, खोलो, खोल दो उसको। निकालो निकालो उसको, बाहर निकालो। उठाओ उसको, उठाओ। हाँ, खोलो जल्दी, खोलो खोलो। प्लीज मैडम, प्लीज उठाओ उठाओ, प्लीज मैडम। एम्बुलेंस बुला लो। आपने भी मुझ पर शक किया था ना? मैंने कहा था आपको, वो एसएल कॉलेज के लड़के, उन लोगों ने ये सब किया। चुप हो जाओ। आयुष की लाश मिली है आपके घर के पास वाले कचरे डिब्बे में। आपका क्या कहना है अभी? कौन आयुष? कैसी लाश? अरे कचरे के डब्बे में कुछ भी मिलेगा तो आप तो मुझ पर शक करेंगे। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? तुमने कुछ नहीं किया? हाँ? तो अचानक ये घर में पेंट क्यों करवाया? मुझे जबरदस्ती दोस्तों के साथ पार्टी करने क्यों भेजा? ताकि तुम लाश को छुपा सको, है ना? क्या मिला? क्या मिला तुम्हें मेरे भाई को मारकर? मरती नहीं तो क्या करती? हाँ, सोचा कॉलेज का लड़का है, थोड़े दिन घुमाऊंगी फिराऊंगी और छोड़ दूंगी, मगर वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अब क्या अपने पति को छोड़ के उसके साथ रहती? नहीं रश्मि, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, मुझसे कोई लगाव नहीं है, मेरे पैसों से है। बस तुमने इस बात का ख्याल रखा कि मुझे पता ना चल जाए, नहीं तो तुम्हारी ऐश और आराम की जिंदगी खत्म हो जाती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। चुप! तुमने अपने मजे के लिए एक लड़के की जान ले लिया रश्मि। आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। मर गई तू मेरे लिए। ऐसे मत बोलिए। कांस्टेबल, ले चलो इसे। नहीं, प्लीज मुझे नहीं जाना है। रमेश प्लीज मुझे बचा लो, बचा लो मुझे प्लीज। रमेश प्लीज मुझे बचा लो। रमेश, रमेश प्लीज प्लीज मुझे बचा लो रमेश। वो कहते हैं ना कि झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। इतनी चालाकी से आयुष की बॉडी छिपाने के बाद भी रश्मि कानून से बच नहीं पाई। उसे आईपीसी की धारा 302, 307 और सबूत को छिपाने के जुर्म में आईपीसी की धारा 201 के तहत 8 साल की सजा हुई। प्यार करना गलत नहीं है, पर बिना किसी के बारे में जाने उस पर भरोसा करना, उससे प्यार करना, यह आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। वो भी स्पेशली इस सोशल नेटवर्किंग के दौर में जहां पर इस तरह का प्यार बड़ी आम बात हो गई है। वो तो हेम थी जिसने अपने भाई के दोस्त से लेकर रश्मि के पति तक हर दरवाजा खटखटाया, अपने भाई को ढूंढती रही बिना डरे बिना रुके। इतनी चालाकी से बॉडी को छिपाने के बावजूद भी रश्मि को हेम के हौसलों का सामना करना पड़ा। मुसीबत चाहे जैसी भी हो, हेम की तरह हमें भी चुनौतियों का सामना करना चाहिए, लेकिन डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया।